हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। सीटेट एग्ज़ाम क्या होता है? जो सेंट्रल लेवल पर टीचर्स के लिए एग्ज़ाम होता है, क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कितने पेपर इसके अंदर होते हैं। तो इसके अंदर सीटेट एग्ज़ाम के अंदर 2 पेपर लिए जाते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है 3rd to 5th एंड सेकंड पेपर होता है 5th to 8th के लिए होता है। अब इसमें स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट पूछी जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो चलो पेपर 1 और पेपर 1 के लिए अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 में सबसे पहले पूछा जाता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यानी बाल विकास शिक्षण शास्त्र, ठीक है, जो 30 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। एंड सेकंड पे पूछा जाता है मैथ्स, जो 30 नंबर की पूछी जाती है, मैथ्स भी, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। और फिर इसके बाद पूछा जाता है EVS, जो 3rd to 5th क्लास की EVS होती है, NCERT जो पूछी जाती है, जिसमें से जो टोटल 30 नंबर की पूछी जाती है, इसके अंदर भी 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है। अब आता है 4th पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। 4th पे आता है लैंग्वेज 1 के अंदर हिंदी, ये लैंग्वेज 1 भी 30 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होती, जिसमें से स्टूडेंट को चूज़ करना होता है कि उनको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है, ठीक है। और इसमें से अपन को एक चूज़ करनी होती है। और 5th में आती है लैंग्वेज 2, ये भी 30 नंबर की आती है। इसके अंदर भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होती है, जो 30 नंबर की पूछ जाती है। अब इसमें क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, इसमें अगर अपन ने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ कर ली तो अपन लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज़ नहीं कर सकते। और अगर अपन ने इंग्लिश लैंग्वेज 1 में चूज़ कर ली तो सेकंड में अपन चूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें से मेरा मानना ये है दोस्तों कि अपन को हिंदी चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी ईजी पड़ती है। अब टोटल ये पेपर 150 नंबर का पूछा जाता है। अब इसके अंदर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि इसमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। तो इसमें जनरल, जो स्टूडेंट जनरल से आते उनके लिए पासिंग मार्क्स 90 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। और जो OBC कैंडिडेट होते उनके लिए 82 या फिर 83 पासिंग मार्क्स चाहिए होते, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता चल गया पेपर 1 के लिए क्या क्या सब्जेक्ट पूछी जाती है और पेपर 2 के लिए क्या क्या सब्जेक्ट अब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं पेपर 2। पेपर 2 के लिए पूछा जाता है CDP, जो पेपर 1 में पूछा जाता है वही पेपर 2 के अंदर पूछा जाता है, ये भी 30 नंबर की पूछी जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट मैथ्स या फिर साइंस से आते हैं उनके लिए मैथ्स और साइंस उनको चूज़ करनी होती है। और जो स्टूडेंट आर्ट्स या कॉमर्स से आते हैं उनको चूज़ करना पड़ता है SSC, उनको सोशल साइंस जो उनको चूज़ करनी होती है। जो स्टूडेंट साइंस से आते हैं उनको मैथ्स जो आती है टोटल 16 मार्क्स की, दोनों साइंस और मैथ्स मिला के 16 मार्क्स की आती है, जो 30 नंबर की आती है, ठीक है। 30 नंबर की आती है, जिसमें से 15 पेडागोजी के क्वेश्चन मैथ्स से आते हैं, 15 साइंस से आते हैं और बाकी सारा कंटेंट आता है। तो 60 नंबर का ये आता है। और ऐसे ही जो स्टूडेंट कॉमर्स या फिर आर्ट्स से होते हैं उनके लिए 60 नंबर का 60 क्वेश्चन आते हैं SSC के, जो स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, जिसमें से 30 नंबर की पेडागोजी आ जाती है या फिर 15 नंबर की पेडागोजी आ जाती है। तो इसमें SSC वालों के लिए फ़ायदा होता है। और इसमें वही वापस से लैंग्वेज वाला होता है, इसके अंदर भी लैंग्वेज पूछी जाती है जो 30 नंबर की पूछी जाती है। और लैंग्वेज जिसके अंदर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होती है, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। अगर अपन हिंदी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी और बाकी 15 नंबर का पैसेज, अनसीन पैसेज वगैरह आ जाएंगे। या फिर इंग्लिश चूज़ करेंगे तो इंग्लिश के आ जाएंगे। और 4th पे है
फोर्थ पे लैंग्वेज 2, जिसके अंदर भी जो भी आती है 30 नंबर की, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर के होते हैं। तो इसके अंदर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं, तो दोनों मिला के जिसमें से अपन को एक सब्जेक्ट चूज़ करनी होती है। और मेरा मानना क्या है कि हिंदी अपन को चूज़ करनी चाहिए, जो ईजी पड़ती है अपने लिए। और पेपर टू में भी पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, जनरल वालों के लिए भी 90 होते हैं, और जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 82 या फिर 83 पासिंग मार्क्स चाहिए होते। तो फ्रेंड्स, आई होप आपका सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।